Hey guys, I am Soumya Pandey, MBBS student at MLN Medical College, Prayagraj, and today I am gonna to draw your attention at the mistakes that you need to avoid during your NEET preparation. Before I start this video, I would like to say I really feel blessed that I am here in the medical college sharing my experiences with you all. And हर नीट एस्पिरेंट के लाइफ में यार कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं, कभी उसने फेलियर फेस किया होता है बिफोर गोइंग टू द कॉलेज एंड इन सारी चीज़ों से सीख के वो लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर हम नीट के एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए डूज़ एंड डोंट्स दोनों ही पता करें और दोनों पर ही प्रॉपर ध्यान दें। तो आज मैं आप सबसे अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम की कुछ गलतियां शेयर करने जा रही हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करी थी। आई रियली होप कि आप लोग उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे एंड उन गलतियों को अवॉइड करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाओगे। पहली गलती जो मैंने करी थी वो ये कि मैंने एनसीईआरटी को अपने मॉड्यूल्स या नोट्स कुछ बुक्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करी थी। मुझे लगा था कि मैं इन बुक्स या इन मॉड्यूल्स को कर लूँगी तो मेरी एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो उसको जिस तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं, उसकी लाइन को एज इट इज़ पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर कि जब हम उसी लाइन्स को ईजी लैंग्वेज में, मॉडिफाइड लैंग्वेज में किसी बुक या मॉड्यूल में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारा मैगी खाने का मन है और तुम्हें आटा नूडल्स सर्व कर दिया गया है। अब खुद सोचो, दोनों ही नूडल्स हैं, खा लो तुम मैगी की जगह आटा नूडल्स। नहीं खा पाओगे, क्यों? क्योंकि दोनों का टेस्ट चेंज हो गया है। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से है। तुम एनसीईआरटी को जब इस तरीके से किसी मॉड्यूल या नोट्स के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे होते हो तो जो एनसीईआरटी का जिस्ट होता है, जो उसका स्वाद होता है, वो बदल जाता है और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रिपरेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। जब हम नीट के प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो हम बस ये चाह रहे होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएं जिससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी ये गलती करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। मुझे कोई टीचर बोल देते थे या कोई भी बोल देता था कि ये वाली बुक जो है बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, इसको करने से सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अपने मॉड्यूल्स, अपने नोट्स, एनसीईआरटी, इन सारी चीज़ों को कर रही होती थी, उसे छोड़ के मेरा ध्यान उधर चला जाता था और मैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करती थी, उन्हें भी करने की कोशिश करती थी। ये बहुत ही ब्लंडर होता है क्योंकि इस टाइम पे आपको फोकस स्टडी करने की ज़रूरत है। इंस्टेड कि आप 10 कोचिंग के मॉड्यूल्स या 10 बुक को आप एक एक बार पढ़ो, उसकी जगह आप एक ही बुक, एक ही कोचिंग, अपने स्टडी मटेरियल को 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यार क्या होता है ना कि जब हम तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 11th में गए रहते हैं या फिर टारगेट में जब होते हैं, 12th के बाद अगर हमने फाउंडेशन नहीं करा तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जोश में हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन लगाते हैं, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बट मिड में जाके या फिर लास्ट तक जाते जाते ये चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं, हम नहीं करते हैं। ये बहुत गलत होता है और मैंने भी यही गलती करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैंने स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे हर टॉपिक के जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे, बट उसके बाद मैंने सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया, जो एग्जाम्पल्स रहा करते थे सिर्फ उन पे ध्यान दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि, और ये सच भी होता है, कि आपका जो 80% क्वेश्चन होता है वो 20% थ्योरी से ही आता है। अब वो 20% थ्योरी दी कहाँ है, ये तभी पता चलेगा जब आप हर टॉपिक, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सपोज आपने 20 पेज का एक चैप्टर पढ़ लिया, अब उस 20 पेज के चैप्टर को आपको दोबारा रिवाइज़ करना है, तो क्या आप 20 पेज रिवाइज़ करोगे? नहीं। हम इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में से किन पेजेस से या किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, किन से नहीं बनते हैं। तो हमें उस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पार्ट पता चल जाता है, इम्पॉर्टेंट पेजेस पता चल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो उन चीज़ों पे दोबारा ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा ही होता है। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो जो 20%
थ्योरी होती है 80% क्वेश्चंस के लिए, आप उसको डिकोड ही नहीं कर पाओगे कभी कि वो कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। फोर्थ मिस्टेक जो मैंने करी थी, इट वॉज माई रॉन्ग अप्रोच ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। होता है क्या कि हम अपने लिए टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि हम 6 बजे, कल 6 बजे सुबह उठेंगे, 6:30 बजे तक हम ब्रश कर लेंगे, 7 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके पढ़ने बैठ जाएंगे। ये इतना बेकार, मतलब इतना गलत अप्रोच होता है हमारे टाइम टेबल के लिए। बिकॉज अगर आपने एक दिन ये फॉलो कर लिया, डजेंट मीन कि आप एक हफ्ते मान लो फॉलो कर लिया, तो या आप साल भर इस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि टाइम टेबल हम जो बनाना चाहते हैं उसका पर्पस क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हम टाइम टेबल इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिव रहें, हमारी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाए, हमारे कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, हम फोकस्ड रहें। इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए, जो चीज़ें हमें फिक्स करनी चाहिए, जैसे सच में टाइम टेबल होता है, उन चीज़ों को हमें उस टाइम टेबल में इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज़ हमारे सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। डजेंट मीन कि आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो। अगर आप सुबह 6 बजे सो रहे हो, तो ऐसा रखो कि अपनी थ्रू आउट द जर्नी आप हमेशा, जब भी आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, पूरे टाइम आप 6 बजे ही सो। अगर आपकी ऐसी हैबिट है कि आप 12 बजे सो रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको फिक्स कर लेनी चाहिए, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम, आपके लंच, आपके डिनर का टाइम, ये फिक्स कर लो। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को ये पता चल जाता है कि ये अब आपके खाने का टाइम है, ये आपके पढ़ने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपके लिए कम फ्रिक्शन क्रिएट होता है, पढ़ते वक्त नींद आना और ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, आपके स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है इनसे। मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं सिर्फ थ्योरी रिवाइज़ कर रही थी और मैं वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मैं नहीं कर रही थी और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रही थी। इससे क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर की डिमांड होती है, जो कंपटीशन की डिमांड होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही नहीं मेंटेन हो पाई। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आप 3 घंटे का टाइम स्लॉट लेके पेपर सॉल्व करते हो, फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करते हो, तो आप उस टाइम पे अपने ब्रेन को, अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हो कि आप वहाँ एग्ज़ाम में किस तरीके से परफॉर्म करो, 3 घंटे में किस तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत। माई 6th मिस्टेक, जो कि और ये बहुत ही सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ नॉट हैविंग सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता क्या है कि हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सेल्फ कंट्रोल होने से हम इन चीज़ों के ऊपर विन कर सकते हैं, इन चीज़ों को हटा सकते हैं और अपनी पढ़ाई पे, अपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कर सकते हैं। घर में किसी की शादी है, कोई फेस्टिवल है, अगर आप सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर, तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ 1 साल अपने लिए निकाल के अपनी प्रिपरेशन में लगा दो, पूरा पक्का है कि नीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ ये भी होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा काउंट करता है, कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आपका जो प्रिपरेशन है, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आप जल्दी रिटेन कर लेते हो एज़ कम्पेयर कि आप बहुत लो कॉन्फिडेंस में चल रहे हो, आते हुए क्वेश्चंस ऐसा होता है कि आप छोड़ देते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ कंट्रोल होना दोनों बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स ये एस्पायर करते हैं कि वो नीट को क्रैक करेंगे और बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उन सब के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ये चीज़ें करके भी दिखाएं। बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है कि हमारे साथ ये मिस्टेक्स हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा स्कोर कम हो जाता है, हमारी रैंक नीचे आ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, एंड साथ के साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको NCERT के क्वेश्चंस, NCERT के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे आप आके अपनी NCERT को एक बार ब्रश अप कर सकते हो। एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।